अडानी का ब्रांड एम्बेसडर हूं। आपने ठीक कहा है, मैं बिल्कुल मैं हर व्यापारी का ब्रांड एम्बेसडर हूं। मैं इस देश के 50% जीडीपी में ग्रोथ देने वाले, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट 60% ग्रोथ देने वाले हर एमएसएमई एसएमई का ब्रांड एम्बेसडर हूं, और ये मैंने ठेका ले रखा है। शानदार वापसी की है अडानी ने। प्रोपेगेंडा फॉल फ्लैट हो गया है, अडानी वापस आ गए हैं। अडानी इस समय वन ऑफ द टॉप गेनर्स हो गए अमंग्स द वर्ल्ड रिचेस्ट। राजनीतिक फायदा किसी और चीज का उठाइए। बिजनेसमैन के अगेंस्ट जाके भारत के जो ग्लोबल फुटप्रिंट्स बिल्ड हो रहे हैं उसमें राजनीतिक फायदा ना उठाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया। देश का सबसे पुराना चैनल, देश का सबसे भरोसेमंद चैनल, और इसी चैनल पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका स्वागत है। अडानी पर संसद में घमासान अभी भी जारी है। कई सारे सवाल हैं, उन पर सिलसिलेवार ढंग से चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी जुड़ेगा। विवेक बिंद्रा मेरे साथ जुड़ेंगे, फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और इन्वेस्टर भी है। रीना गुप्ता जी आपकी प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ेंगी, और जैसा मैंने कहा सुरेंद्र राजपूत और डीके दुबे साहब मेरे साथ जुड़ ही चुके हैं। विवेक बिंद्रा जी, जो सवाल पूछा गया कि इनकी नेटवर्थ 8 बिलियन से 140 बिलियन कैसे हो गई, और क्या आपको लगता है कि जो आरोप लगा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो है सब कुछ करवा रहे हैं अडानी के फेवर में? अब प्रधानमंत्री मोदी जी करा रहे हैं नहीं करा रहे हैं, ये विपक्ष को जरूर प्रश्न पूछना चाहिए, और विपक्ष को बहुत बधाई, उनका काम है ये। तभी हमारे देश की जो गवर्नमेंट है इस समय वो रेगुलेटेड रहेगी। तो मैं बिजनेस की बात जरूर करूंगा, बड़ी कमाल की बात बताऊंगा। हो सकता है वायरल हो जाए आपके चैनल से। आज आप चौरसिया जी, आपको खुशी होगी, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। शानदार वापसी की है अडानी ने। प्रोपेगेंडा फॉल फ्लैट हो गया है, अडानी वापस आ गए हैं। अडानी इस समय वन ऑफ द टॉप गेनर्स हो गए अमंग्स द वर्ल्ड रिचेस्ट। 7 आउट ऑफ 10 ग्रुप्स जो है इनके वापस आ गए, पूरा जंप मार गए हैं। अडानी फ्लैगशिप स्टॉक कर वापस जंप कर गया 25%, $6 बिलियन वापस रिकवर कर गया लोगों का। फोर्ब्स ने बोल दिया अडानी वापस टॉप 20 रिच में आ गए, इस समय 17वें सबसे अमीर आदमी हो गए। वो कहते कि मेरा पानी उतरता देख किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं। मेरा पानी उतरता देख किनारे पे घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा जरूर। हरीश साल्वे जो कि एक्स, आप जानते हैं, लॉयर रह चुके हैं अडानी ग्रुप के, आज अंबानी ग्रुप के लॉयर है, और वो अडानी ग्रुप के साथ में खड़े होकर क्या बोले कि पहले हम विदेशी इन्वेस्टर्स को वी यूज्ड टू वू देम, हम उनको बुलाते थे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब पूरा विदेश हमारे अडानी जी को बुला रहा है इस समय, और वही दिल जला रहा है इस समय। दैट इज कॉजिंग द हार्ट बर्न। टीवी सोमनाथन फाइनेंस सेक्रेटरी, वो क्या बोल रहे हैं, जितना टर्मोइल आया है वो इस समुंदर में चाय के प्याले के मुकाबले, इतने बड़े समुंदर में चाय के प्याले के मुकाबले कुछ नहीं हो रहा भारत को। भारत बिल्कुल ठीक है इस समय, कोई समस्या नहीं आ रही। अश्वत्थ दामोदरन, ये हमारे गुरु है, मैं भी इनको अपना गुरु मानता हूं। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के लिए एनवाईटी यूनिवर्सिटी के फाइनेंस के प्रोफेसर हैं, वर्ल्ड के वैल्यूएशन गुरु है। कह रहे हैं अडानी विद ऑल इट्स फ्लॉज इज अ कॉम्पिटेंट प्लेयर इन इंफ्रा बिजनेस। कह रहे हैं डिस्प्रपोर्शनेट डिपेंडेंस जो उनकी ग्रोथ हुई है वो डिपेंडेंट डेट पे थी, ये ग्रोथ एक्स्ट्रा डेट लेने के कारण हुई है। पर डेट है किसका? ये कह रहे सीडेंट इन्वेस्टर जो है मार्क मोबियस, जो कह रहे हैं ना इस समय भारत के कुछ लोग लगे हुए हैं कि भारत गया, भारत गुड़ गया खत्म हो गया, बैंक खत्म हो गया, एलआईसी खत्म हो गया। वो क्या बता रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर। अरे रुक 2 मिनट दीजिएगा दीपक जी, कमाल की बातें बताऊंगा आपको, काम आएंगे एक एक करके। विवेक जी, आपके पास वक्त है, एक एक करके जवाब ले लेते हैं। अभी स्टॉक प्राइस आपका कहना है कि ऊपर चले गए हैं इस, मैं तो आपको बताने वाला हूं कौन कौन क्या क्या कहने वाला, केवल मैंने क्रेडिट साइड जो है फिच रेटिंग की वो मैं आपके पास आऊंगा। प्रांजल भी मेरे साथ हैं, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, उनको मौका देना जरूरी है। पुरोहित जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपकी पार्टी के बारे में आज अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया है कि आपने चूंकि ताजपुर पोर्ट लिया हुआ है इसलिए आप इस मुद्दे पर बोलने से बच रहे हैं। हकीकत क्या है, और कांग्रेस का साथ नहीं दे रहे? देखिए, आज देश के अंदर में अभी जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट बने हुए हैं, मुझे लग रहा है ये अडानी के ब्रांड एम्बेसडर बनकर के बात कर रहे हैं। आज अडानी के शेयर ऊपर गिरे या नीचे गिरे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है कि अडानी के देश के अंदर में जो सत्ता में सरकार बैठी है, किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी में अगर लूप होल्स है, अगर किसी ने आरोप लगाया है तो उस पर जांच होनी चाहिए। ये जांच से पीछे क्यों हट रहे हैं? रही बात विदेशों की, तो भाई विदेशों में तो इनको मिलेगा ही। विदेशों में हमारे प्रधानमंत्री उनको लेके जा रहे हैं कि आप इनको दीजिए ठेका, आपको ले जाएंगे। कल आपको अगर एयरपोर्ट मिल जाएगा, बजट में 50 एयरपोर्ट सैंक्शन हुए हैं, 50 एयरपोर्ट किसके लिए बना रही है सरकार? अडानी को बेचने के लिए। तो ये जो हम दो हमारे दो वाली जो सरकार है कि हमको 2 जन को ही देखना है, किसी को नहीं देखना। अडानी समूह के साथ में जो भी इन्होंने धोखाधड़ी की है, इसकी संपूर्ण जांच होनी चाहिए। ये बैठ करके हंस रहे हैं विवेक बिंद्रा जी, इनको सोचना चाहिए कि ये देश के अंदर में गरीबों का पैसा है। एलआईसी में किसका पैसा लगता है?
नहीं, शेयर मार्केट नहीं करता है गरीब आदमी, वो अपने जीवन की पूंजी लगाता है इंश्योरेंस के अंदर में। अभी क्या है एलआईसी की जो अवस्था है कि आप शेयर मार्केट में लगा दीजिए, जिस दिन अडानी जी गए डब्बे में, सबके पैसे गए डब्बे में। ऐसा ही तो होना है। नोटबंदी में 4000 के लिए लाइन लगा दी थी, काला धन बंद हो गया क्या देश के अंदर से? नहीं हुआ। यही बात दीदी ने उस समय। पुरोहित जी यहीं रुकिए, मैं फिर आऊंगा आपके पास। आपने विवेक बिंद्रा जी का नाम लिया, विवेक बिंद्रा जी हंस रहे हैं। विवेक जी आपके लिए 90 सेकंड, फिर मैं प्रांजल के पास जाऊंगा। भाई इन्होंने एक बात ठीक बोली, स्वयं प्रकाश जी। मैं आपको थोड़ा और प्रकाशित करता हूं, क्या बढ़िया बोलते हैं आप। मैं अडानी का ब्रांड एम्बेसडर हूं, आपने ठीक कहा है। मैं बिल्कुल ब्रांड, मैं हर व्यापारी का ब्रांड एम्बेसडर हूं। मैं इस देश के 50% जीडीपी में ग्रोथ देने वाले, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट 60% ग्रोथ देने वाले हर एमएसएमई एसएमई का ब्रांड एम्बेसडर हूं। और ये मैंने ठेका ले रखा है। इसके बदले में मिलता कुछ नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं जब खुशहाली आएगी तो फायदा आपकी पार्टी का भी होगा, पूरे देश का होगा, हर एक का होगा। आपको जरा मैं 2-4 चीजों से और प्रकाशित कर देता हूं। स्वयं प्रकाश जी तेजी से पकड़ना, क्योंकि मेरी वर्ड पर मिनट जो है बहुत ज्यादा तेज है। आप ये समझ लीजिए, पहले आनंद महिंद्रा ने क्या बोला। आनंद महिंद्रा की बात सुन लीजिएगा। वो कह रहे हैं मैंने इस देश में अर्थक्वेक भी देख लिया, ड्रॉट भी देख लिया, रिसेशन भी देख लिया, वॉर भी देख लिया, टेरर भी देख लिया, अटैक भी देख लिया, लेकिन भारत के अगेंस्ट मत बोलना, भारत फिर वापस आएगा। विनायक चैटर्जी क्या बोल रहे हैं कि इनका जो धंधा है पोर्ट का, एयरपोर्ट का, सीमेंट का, रिन्यूएबल का, सॉलिड है, स्टेबल है, जनरेटिंग हेल्दी कैश फ्लो है। कौन है विनायक चैटर्जी? सीआईआई के चेयरमैन है। आप देवेंद्र चोकसी की बात बता देता हूं। केआर चोकसी होल्डिंग क्या बोल रहे हैं? रिकवरी वापस आ रही है, क्योंकि प्रीपेमेंट कर रहे हैं, शॉर्ट कवरिंग है, टेक्निकल सारे के सारे ठीक है। आपने बैंक की बात करी, एसबीआई का 0.8% लगा उनकी लोन बुक का, केवल 27,000 करोड़, 54,000 करोड़ का सैंक्शन था। इन्होंने एसबीआई से पैसा ही नहीं लिया। दिनेश खारा बैंक के चेयरमैन बोल रहे हैं सब कुछ ठीक है। रुकिएगा 2 मिनट। बैंक ऑफ बड़ौदा क्या बोल रहा है? बैंक ऑफ बड़ौदा बोल रहा है देश के जो 10 एक्सपोजर है जिनको लोन दिए गए। अरे स्वयं प्रकाश जी आपको प्रकाशित कर रहा है। एक मिनट दीपक चौरसिया जी, मैं नहीं बोलूंगा। आप बता रहे हैं सरकार के सहयोग से काम कर। अच्छा स्वयं प्रकाश जी इनको कंक्लूड करने दीजिए ना, 20 सेकंड और 90 सेकंड में सबको देता हूं। मैंने आपको दिया, प्लीज बीच में मत टोकिए। इसके बाद मैं बाकी गेस्ट के पास जाऊंगा, प्रांजल के पास भी जाना मुझे। स्वयं प्रकाश जी मुझे तो झगड़ा आपसे है ही नहीं, मेरा आपसे झगड़ा ही नहीं। आप तो बहुत प्यारे आदमी, मुस्कुराहट देखिए आपकी एकदम कोलगेट स्माइल। जरा मुझको 1 मिनट दीजिएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा क्या कह रहा है? जो 10 सबसे बड़े लोन दिए गए थे हमारे देश में, उसमें अडानी का नाम नहीं है, बहुत छोटा है। एक्सिस बैंक क्या कह रहा है? हमारी लोन बुक का 0.94% दिया है, ये इतना छोटा है कि हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारे प्रोविजन से बहुत ज्यादा छोटा है ये। इंडसइंड बैंक क्या कह रहा है? केवल 0.5% लोन दिया है हमने अडानी ग्रुप को अपनी लोन बुक के, ये बिल्कुल रिकवरी में है। और हिंडनबर्ग के बारे में 3 बातें बता देता हूं। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन उनके ऊपर यूएस में चल रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए थे क्योंकि उनकी फ्रॉड प्रैक्टिस हैं, और उनको बैन कर दिया गया कोई भी रिपोर्ट पब्लिश करने के लिए। एनवाई स्टॉक एक्सचेंज की, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर रिपोर्ट पब्लिश नहीं कर सकते, वो भारत आते हैं क्योंकि भारत में बहुत लोग हैं। रुक जाइएगा जरा। अमेजॉन ने 10% एम्प्लॉइज को निकाल दिया जब उनका शेयर डाउन हुआ। गूगल ने 6% एम्प्लॉय को निकाल दिया जब शेयर डाउन हुआ। फेसबुक ने 13% एम्प्लॉय निकाल दिया जब शेयर डाउन हुआ। अडानी का शेयर 50% डाउन हुआ, एक भी आदमी को नहीं निकाला। ठीक है, क्या जो एक आरोप लगा रहे फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े लोग कि भाई इससे हमारी भारत की ग्रोथ जर्नी पर अटैक करने की कोशिश की जा रही है, आप इसको कितना ठीक मानते हैं? अब कुछ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की इस राय को। अभी बिंद्रा जी तो खैर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ये फाइनेंस की फील्ड के आदमी है भाई, जिन जो ये अपना करना चाहे करें। हम लोग तो उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हम तो इतना जरूर जानते हैं कि भाई अगर अडानी जी का विकास 41 गुना हुआ है तो देश का विकास भी तो कहीं ना कहीं 2, 4, 5 गुना 10 गुना हो जाना चाहिए था। लेकिन देश का विकास मात्र $8 बिलियन हुआ है। इसलिए मैं ये प्रश्न उठता है कि 34 लाख करोड़ का बजट मात्र 42 लाख करोड़ का हुआ 8 साल में, लेकिन 51,000 करोड़ 41 लाख करोड़ हो गए। ये प्रश्न अगर हम लोग पूछते हैं तो मुझे लगता है कि ये जेन्युइन प्रश्न है, इसका जवाब जरूर आना चाहिए। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, उसी का सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। बीजेपी का यह कहना है कि जीवीके और जीएमएमआर के पास कहां पर एयरपोर्ट संचालन का एक्सपीरियंस था, यह बताइए आप। हम फिर से वही बात कह रहे हैं, हमने तो ये कहा नहीं, हम तो कह रहे हैं कि जीवीके के पास अगर नहीं था तो इससे पहले भारतीय जनता पार्टी क्या सो रही थी? भाई अदालत में जाती या आरोप लगाती? नहीं सर, इनको तो आपने भी ठेका दिया था ना, ये बीजेपी ने कहा था। क्यों? एक मिनट सर, अगर हमने उस वक्त ठेका दिया था तो उस वक्त बीजेपी के लोग क्या चद्दर तान के अफीम खा के सो रहे थे? क्या कर रहे थे? कहां घूम रहे थे? निराधार आरोप लगा रही है सत्ताधारी पार्टी अपने आप को बचाने के लिए, प्रधानमंत्री जी की प्रॉक्सिमिटी बचाने के लिए, गौतम अडानी जी के साम्राज्य को बचाने के लिए। शेल कंपनियों की जांच क्यों नहीं करते हैं ये लोग? मैं यहां से चलता हूं विवेक बिंद्रा जी के पास। शेल कंपनियों के आरोपों की जांच
क्यों नहीं होना चाहिए विवेक बिंद्रा जी? कांग्रेस क्या है सवाल वाजिब नहीं उठा रहे? आरपीजी आऊंगा मैं सीधे आपके पास। नहीं, बिल्कुल वाजिब सवाल है कांग्रेस का। शेल कंपनियों के आरोपों की बिल्कुल जांच होनी चाहिए और शुरुआत भी हो चुकी है। वो अपनी जांच करके अपनी रिपोर्ट दे भी चुका है हिंडनबर्ग। अब उसके ऊपर ये भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। आगे जांच होगी, क्यों नहीं होगी? सेबी को अपना काम करना चाहिए। मैं यहां बोल रहा हूं कि हम इसका जो है राजनीतिक फायदा किसी और चीज का उठाइए। बिजनेसमैन के अगेंस्ट जाके भारत के जो ग्लोबल फुटप्रिंट्स बिल्ड हो रहे हैं उसमें राजनीतिक फायदा ना उठाइए। मेरी इतनी प्रार्थना है। मैंने आपको बताया अमेजॉन, गूगल, मेटा यानी फेसबुक, इन्होंने कितने एम्प्लॉय निकाल दिए। अडानी ने तो एक एम्प्लॉय नहीं निकाला है। मैं ये बता दूं, अभी पीछे कोई कह रहा था कि भारत डूब गया, बर्बाद हो गया। अरे भाई साहब, यूएस की 1.6% ग्रोथ रेट था, चाइना का 3.2% था, जर्मनी का नेगेटिव था, जापान का 1.5% था, इंडिया का 6.8% था। जहां पड़ोसी देश हो रहे हैं फेल, वहां हमारे दियो में अभी भी बचा हुआ है तेल। जीएसटी कलेक्शन हमारा रिकॉर्ड हाईएस्ट हुआ है। 10.5 लाख करोड़ से हम 13.5 लाख करोड़ पे चले गए, 25-26% ज्यादा हुआ है। श्रीलंका का पता नहीं है आपको, उनका राष्ट्रपति भाग गया, वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस है इस समय, इन्फ्लेशन रेट 302% है वहां पे। पाकिस्तान आपको पता नहीं है कि बता दिया गया है कि साउथ एशिया की सबसे वीकेस्ट इकोनॉमी है, बिजली चलेगी, सब खत्म हो गया, इन्फ्लेशन वहां 48% है पाकिस्तान में। मैं क्षमा चाहता हूं, ये बांग्लादेश में। पाकिस्तान में तो बहुत ही बुरा हाल है। पाकिस्तान का जो उनका स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसके पास $4 बिलियन बचा, यानी कि 3 हफ्ते का पैसा बचा इंपोर्ट करने के लिए। खत्म हो गया, दिवालिया हो गया, 88% इन्फ्लेशन बढ़ गया। भारत में तो 4.8% था। हम लोग आज जो इस समय ग्लोबल रिजर्व है डॉलर्स का, वो 6th हाईएस्ट है पूरे वर्ल्ड के अंदर। 13 करोड़ हमारे एमएसएमई इस समय कंट्रीब्यूट कर रहे हैं लगातार। ठीक है, सीधे विवेक बिंद्रा जी कैसे कंक्लूड करना चाहेंगे? आज पिछले कुछ दिनों से जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी पर आरोप लगे, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप चलते चलते? 2-3 बात क्विकली समझा देता हूं। पॉलिटिक्स का फायदा उठाइए। पॉलिटिक्स में बिजनेसमैन को गिरा के नहीं, भारत को गिरा के नहीं। अडानी का पीई ज्यादा था, मैं मानता हूं। कंपनी ओवर वैल्यूड थी, सब जानते हैं, मैं भी मानता हूं, सब मानते हैं। अडानी में रिटेल इन्वेस्टर था ही नहीं, पैसा डूबा ही नहीं है रिटेल इन्वेस्टर का, बहुत कम रिटेल इन्वेस्टर था। अडानी का पीई 300 पार था, रिलायंस का 25, इन्फोसिस का 27, टीसीएस का 31, लेकिन अडानी ड्रॉप करने के बाद भी 168 पे गया। हम समझते हैं बात को, ओवर वैल्यूड है कंपनी, परंतु अडानी भी झूठ बोल रहे, एसबीआई भी झूठ बोल रहा, एलआईसी भी झूठ बोल रहा, फाइनेंस मिनिस्टर भी झूठ बोल रही, आरबीआई भी झूठ बोल रहा, पीएनबी भी झूठ बोल रहा, सेबी भी झूठ बोल रहे, सबके सब झूठ बोल रहे, राजनीतिक फायदा उठाने वाले सच बोल रहे। मैं आपसे यही बात कहना चाह रहा हूं कि बिजनेस है, रियल बिजनेस है। एसएनपी ने बोल दिया, एसएनपी ग्लोबल नंबर 1 रेटिंग देने वाली कंपनी, मूडी नंबर 2 रेटिंग देने वाली कंपनी, वो बोल रहे हैं भाई सब कुछ कंट्रोल के अंदर है, बिजनेस चल रहे हैं, कैश फ्लो के बिजनेस है। अडानी एनर्जी गैस इस समय आज देश की इतनी बड़ी बिजली प्रोड्यूस कर रहा है, धंधा चल रहा है, पैसा आ रहा है, कागज ऊपर नीचे हुआ है। कंफ्यूज मत होइए, राजनीतिक फायदा बिजनेसमैन को माफ कर दीजिए, उसको छोड़ के कहीं और उठा लीजिए। ठीक है, यहीं पर रुकते हैं। हमारी इस बहस में फिलहाल इतना ही। आरोप और प्रत्यारोप संसद में लगते रहते हैं, ये चलते भी रहेंगे, क्योंकि 2024 में लोकसभा का इतना बड़ा चुनाव जो आने वाला है। सबने ये सिखाया क्यों करना है, क्यों करना है, क्यों करना है। किसी ने ये नहीं सिखाया कैसे करना है। थैंक यू सर, आपने आज सिखा दिया कैसे करना है। अपना जो मर गया था, दोबारा से अगले 10 साल के अंदर लाख करोड़ की कंपनी बनाऊंगा। सर के वीडियोस जब मैं देखने लगा तो मैंने बिजनेस में बहुत सारी ग्रोथ की। 4 मंथ के अंदर मैं अपने एरिया का नंबर 1 बिजनेसमैन बन गया। मैंने बहुत, मतलब अगर मैं बोलूं तो 200% मैंने ग्रोथ किया वीडियो से। मुझे पता चला कुछ ऐसे लोग थे जो मेरे बिजनेस में रह के ही उसे गिरा रहे थे। तो जैसे ही मैंने शकुनीर मंत्रा को पहचाना, मुझे मेरी कंपनी से निकाल दिया गया। बोले तेरे को हक नहीं बिजनेस करने का, तू जिंदगी में बिजनेस नहीं कर सकता, हमारे बिना तू अधूरा है, जा तेरे बाप से बिजनेस सीख गया। सुसाइड करने तक का टाइम आ गया था, क्योंकि एकदम टॉप लेवल पे था और एकदम जीरो पे आ गया। कंपनीज एंड ऑल सब कुछ ले लिया। लेकिन रात को 3 बजे के आसपास विवेक सर का मैंने वीडियो देखा, मेरी जान बच गई। जिंदा हूं तो मैं बोल सकता हूं विवेक सर की वजह से, और डेफिनेटली मैं बाउंस बैक करूंगा, बिकॉज मुझे पता चल गया है क्या मिस्टेक्स थी और क्या करना है। सो मैं सभी व्यूअर्स को और सभी को बोलना चाहूंगा कि विवेक सर अगर राज सिंह जिंदा है तो बिकॉज ऑफ विवेक बिंद्रा, और ये मेरे जैसे प्रोफेशनल को लेके जा सकते हैं। और
और मैं विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो अपने सभी सकुनी मंत्रा कॉम्पिटिटर्स को बोलना चाह रहा हूँ, बाप मिल गया है। इस कलयुग में हमें आप कृष्ण रूपी मिले हुए हैं और आपकी वजह से हमें मालूम पड़ रहा है कि इस बिजनेस युद्ध को किस तरह से जीता जाएगा, जीतना चाहिए। और मैं चाहता हूँ ये सिर्फ 6 महीने का कोर्स नहीं है सर, हमें तो एक लेवल में आप लेके जाएंगे, उसके आगे भी हमें चैलेंजेस फेस करना है। तो हमें कृष्ण रूपी आप हमेशा हमारे साथ होने चाहिए, उसके लिए भी आप कुछ एक बिजनेस प्लान बनाइए तो हम आपके साथ। थैंक यू वेरी मच। बस मेरे पास एक ही लाइन है, अगर देश का जीडीपी रेट नंबर 1 करना है तो विवेक बिंद्रा जी सबको फाइनेंस मिनिस्टर। इतना बहुत अच्छा लगा कि पूछो मत। अभी मैं क्या कर रहा था, मैं बहुत तकलीफ में था, लेकिन मुझे करोड़पति बनने में कोई भी नहीं रोक सकता है, मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया है। और विवेक बिंद्रा साहब जी के जो प्रोग्राम को नहीं आने वाला है ना, उससे ज्यादा कपाल करंट था और कम नसीबी कोई भी नहीं हो सकता, इतना मैं गारंटी। आपके यहाँ पे आके मेरा सारा लॉजिक टूट गया। मेरे को ऐसा लगा कि मैं बिना पैर वाला इंसान था, आपसे आके मेरे को पैर मिला है। अभी मैं चलूंगा वापस गुजरात जाके। डॉक्टर विवेक बिंद्रा है, ये डॉक्टर है या विवेक बिंद्रा जी मोटिवेशन स्पीकर है, लेकिन आज यहाँ आके मुझे मालूम पड़ा कि डॉक्टर पहले हैं, क्योंकि हम जो पेशेंट्स है बिजनेस के हिसाब से तो वो हमको सही क्योर करते हैं। मैं आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट हूँ और पिछले जो भी 8-10 साल की जो भी पढ़ाई है उसमें हम हर चीज यही सीखे कि हर चीज लॉजिकल होनी चाहिए, हर चीज मैथमेटिकल होनी चाहिए। मैं काफी IIM वगैरह भी गया हूँ, काफी इंटर्नशिप्स किए, रिसर्च वगैरह किया कनाडा जर्मनी में, हर चीज को हमने मैथमेटिकल किया है। और फिर मुझे जैसे जैसे बिजनेस में इंटरेस्ट आया था तो काफी लोगों को मैं पूछता था कि मार्केटिंग हो या ये हो वो हो, हर चीज का मुझे कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला बताओ या समथिंग लॉजिकल गिव मी समथिंग। आज एक चीज कहना चाहूंगा, सर ने मुझे मैथमेटिकल फॉर्मूला सिखा दिया। थैंक्स अ लॉट। मैंने 18 साल करियर में बहुत ट्रेनिंग अटेंड किया, लेकिन ऐसे केस स्टडी के साथ जो जल्दी माइंड में पिकअप करने वाली चीज मैं आज तो नहीं सीखा था। आज मेरे को बिजनेस का पूरा फंडा मालूम पड़ गया, मैं कहां से कहां पहुंच पाएगा मेरे को भी आज भी पूरा मेरा सामने अभी रिफ्लेक्ट हो रहा है मेरे माइंड में। तो थैंक यू वेरी मच सर, एंड थैंक यू वेरी मच। I want to tell one thing that I will create the blue ocean. हम गुरु करते हैं किसी को, आध्यात्मिक गुरु। सर मेरे कॉर्पोरेट गुरु रहेंगे, मेरे आध्यात्मिक गुरु पहले से है। सर यू विल बी माय कॉर्पोरेट गुरु। रियली थैंक यू। Thank you, doctor and entire team. It's been wonderful. In fact, I've traveled 18 hours. Tonight also I'm flying back just for this course. I've traveled from Uganda. Oh, Uganda se. Yeah, and I've known you just past 3 months, and I've just seen very few videos through WhatsApp, and then I went in, and 2 months back, I even explained that it really changed my business game. I think I will attend many more program. One of will be HR, and then more. I'll follow you more. आपके प्रोग्राम में आके सबसे पहले तो ये पता चला कि पूरा ही पैटर्न खराब था। अब जाके पूरा पैटर्न सही करेंगे और हैशटैग करूंगा मोदी जी को भी कि भाई आपको कैश कर लीजिए तो 2019 में जीडीपी यूं बढ़ जाएगी। I want to achieve much more with your principles, with your frameworks. I want to implement, I want to expand it to 200 crores, sir. So with this, I will do it and I will implement it and I will achieve it.